हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि गेट केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है हाजरा जी, जिन्होंने इस बार गेट केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर गेन किए हैं और बहुत ही अच्छे इनके रैंक्स भी आए हैं और इस बार ये आईआईटी जाने के लिए सोच रही हैं। अभी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हाजरा जी को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बधाई देना चाहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू कंग्रेचुलेशन सर। आपको। चलिए, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके घर में कौन कौन है, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप किस तरीके से पढ़ाई किए। सर मेरा हिंदी की बहुत पुअर है। हाँ हाँ, चलेगा। जैसे भी आपको कंबाइंड हाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर सकती हैं, नो इशू। हाँ। हाँ। तो मेरा नाम दीपान्विता है। हम्म। दीपान्विता हाजरा। मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा एकेडमिक करियर तो मेरा माध्यमिक एग्जाम जो होता है हम्म। उन्हीं में 92 मार्क्स आए थे परसेंटाइल। एंड आफ्टर माध्यमिक मेरा एचएस में 82 परसेंटाइल था। देन बीएससी में मेरा 75% था फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। एंड मास्टर्स में 9.46 सीजीपीए था फ्रॉम विद्यासागर यूनिवर्सिटी। मेरा फैमिली में मेरा पापा मम्मी दीदी और मैं हूँ। एक छोटा बहन जी भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म। बहन का, हाँ हाँ, हम्म। बहन का छोटा बच्चा है। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको गेट के प्रिपरेशन में कितने टाइम लगे एग्जाम को क्रैक करने में। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। हम्म। मेरा डिसीजन का एक मेन रॉन्ग डिसीजन था जो मैं मास्टर्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। ये मेरा एक बहुत ज्यादा रॉन्ग डिसीजन था, तो इसीलिए मेरा टाइम ज्यादा लग गई। हम्म। और अदरवाइज मेरा कुछ कुछ फ्रेंड तो 1 साल पहले भी पीएचडी में ज्वाइन कर ली। लेकिन मैं बीच में बीएड भी कर रही थी। अच्छा तो अच्छा। हाँ हाँ। बीएड आपका तो कंप्लीट हो गया है। इसके, हाँ 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 फिर हाँ, तो आपके लिए बहुत सारे विथ ऑप्शंस हैं। एट विथ 88% ओके, ऑलमोस्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एनबीएस केबीएस, कई सारे कॉलेज के लिए ऑप्शंस हैं। लेकिन मेरा तो रिसर्च बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है, तो अच्छा, आपका रिसर्च में पीएचडी ज्वाइन इंटरेस्ट है, करना चाहती, यानी आपको पीएचडी करना ही है। करना ही है। तो ये इंटरेस्ट तो सिंस आपके चाइल्डहुड अंदर। मेरा इंटरेस्ट थे। हाँ। सिंस चाइल्डहुड ये मेरा इंटरेस्ट थे। ओके, ऐसा क्यों? बचपन में से ऐसा क्या आपने देखा है रिसर्च में? बेसिकली मैं एक टीचर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा पापा टीचर है, स्कूल टीचर इंग्लिश का। हम्म। मेरा दादू भी टीचर थे। तो ओके। मेरा टीचर बैकग्राउंड ही है। हम्म। लेकिन मेरा बचपन से ही रिसर्च साइंस साइंटिस्ट इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्यों पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। तो लैब टेस्ट ट्यूब ये बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करते थे। ओके, तो इसीलिए आपने अपनी दीवार पे पीरियोडिक टेबल बना के रखा है, चिपका के। पीछे आपके हाँ वॉल्स हाँ पे हाँ, दिख रहा है कि पीरियोडिक टेबल आपने बना के रखा है। पीरियोडिक टेबल पे है, छोटा छोटा वो स्टिकी नोट्स भी है जो नेट गेट के पहले जो फॉर्मूला में याद नहीं कर पाती थी, तो उनमें लिख कर रख देता था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने दोस्तों को आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वे किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं? जो आपके कलीग्स हैं उन्हें कैसे आप थोड़ा सा उन्हें सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप थोड़ा सा बताइए अपने दोस्तों को। मेरा सजेशन ये है कि आप जो गेट का प्रिपरेशन है ना, उसी में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल थर्ड, बोथ थर्ड ही आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन फॉर सीएसआई और नेट आपका ओनली टू पार्ट्स आर स्ट्रांग तो हो जाएगा। ओके। 2 पार्ट्स एज वेल एज थर्ड पार्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक, हम्म। तो सीएसआई नेट हो जाएगा। लेकिन फॉर गेट आपका तीनों टॉपिक्स ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्वालिफाई होना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। तो मैं ये सफर कर रही थी, लेकिन बिकॉज मेरा पिछले 2 गेट के नंबर 23 एंड 24 थी, मैं क्वालिफाई नहीं हो रही थी। हम्म। 0.1 0.25 0.5 के लिए मैं रह जाती थी। तो इस बार तो हो गया, लेकिन मैंने जर्नी भी ये टफ था। तो हो जाती थी 28 29, लेकिन मेरा नेगेटिव मार्किंग डाउन कर देते थे। तो ओके,
प्रॉब्लम हो जाता था। एक्यूरेसी उतना नहीं था, आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर देते थे, नेगेटिव मार्किंग में चले जाते थे आप। ज्यादा नहीं है, 29 उठता था, देन 23 में घट जाता था, ये हो जाता है। ओके। लेकिन इस बार में नेगेटिव मार्क, एक भी नंबर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ। मैं नेट और एमएसक्यू में रंग करी थी, लेकिन एमसीक्यू में कोई रंग नहीं थी मेरा। ओके, मेरा तब तो नेगेटिव फिर मार्किंग में आपके एक भी स्कोर भी बहुत नंबर अच्छे नहीं आए गया। होंगे, यह गेट मेरा स्कोर भी अच्छे आए होंगे, गेट स्कोर। मेरा हाँ हाँ 526 आउट ऑफ 1000। ओके, 526, फिर तो बहुत अच्छा है। चलिए, यानी आपने, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है गेट के एग्जाम में। अगर आपके निगेटिव मार्किंग से अगर आप बच जाते हैं तो आपका 100% अच्छा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, इस बार मेरा नंबर जो आई थी वो ही रह गया, कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं घटा, तो यह मेरा प्लस पॉइंट थे एक। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चला कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है? कैसे आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करते थे कि हमें यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होते हैं, 3 घंटे बहुत होते हैं वहाँ पे, और क्वेश्चन कम होते हैं हमारे पास। तो अपने आप को हाँ कैसे हाँ रोका हाँ कि हमें ये क्वेश्चन नहीं टच करना, ये हमारे लायक नहीं है, हमारे लिए हाँ लायक हाँ ये हाँ क्वेश्चन है, हाँ। हमें यही सिलेक्ट करना है, इसी को सॉल्व करना है। बेसिकली मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, हम्म। तो मैं ऑलवेज ऑर्गेनिक से दूर भागता हूँ। अच्छा। तो मैंने कुछ को ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये तो हो जाता थी, लेकिन रिएजेंट का क्वेश्चन जब आ रहे थे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, बीच में इंटरमीडिएट में रह जाता, प्रोडक्ट में नहीं आता, तो ये बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो गेट में ही मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और एप्टीट्यूड से ही नंबर कैरी किया था मोस्ट ऑफ, कुछ कुछ ऑर्गेनिक से किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो मतलब आपने। एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, उसी में टच किया था, लेकिन अदर्स और 10 और 15 क्वेश्चंस में मेरे लिए हो सकता था, लेकिन रिस्क में नहीं लिया, तो नेगेटिव की वजह से, तो इसीलिए हो हाँ, गया। दो बार गलती हो चुकी थी, यानी दूध हाँ का हाँ जला हाँ, भी छाछ एग्जैक्टली। फूक फूक के पीता है, जैसा लोग कहते हैं। एक बार दूध से अगर हम जल हाँ जाते हैं तो छाछ भी फूक फूक करके पीते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब 2 बार आप वहां पे अनसक्सेस रही, उसकी वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। इस बार जो आ मैं रहा था बहुत उसको भी। इसीलिए बहुत डिसअपॉइंटिंग थी कि 24 23 में रह जाती थी, 25 क्वालिफाइंग मार्क्स थे। हाँ, तो बहुत मैंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाती थी। पिछले बार गेट का दिन में मैं तो बहुत रोई थी, तो इतना 24 मार्क्स आने के बाद मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गई थी, तो फर्दर मैं इस बार हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी खुशी हुई होगी इस बार तो, घर में काफी खुशी का माहौल होगा करंट टाइम में। हाँ, घर में सब बहुत खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप कौन सी आईआईटी जाना चाह रही हैं? जैसे कि आपने कुछ आईआईटीज के नाम बताए, कौन सी आईआईटी जाना चाहती हैं? हाँ, मेरा टारगेट आईआईटीज मद्रास, आईआईटीज मुंबई। मद्रास में कुछ फैकल्टी मेरा अच्छा लग रही थी, तो आइजर कलकत्ता भी थी मेरे लिस्ट में। कलकत्ता तो अच्छा है, कलकत्ता अच्छा है। मैं वहां पे भी गया हूँ, काफी अच्छा है कैंपस। हमारे कई सारे लास्ट वीक में मैं कलकत्ता में जो सीजीसीआरआई है ना, सीएसआईआर का जो लैब है, हाँ। तो वहां पर इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पर मैं 1 ईयर के लिए ज्वाइन हो गया हूँ, लेकिन गेट का इंटरव्यू में जो कल लेटर आ गया, तो मैं वहाँ स्विच कर पीएचडी जाएंगे। के लिए हाँ स्विच कर जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपने जो आपके जो कलीग्स हैं उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? कुछ अपनी तरफ से कुछ सोचा है कि अपने दोस्तों को कैसे कहा जाए कि वे भी इस तरीके से थोड़ा सा करें जैसे हमने किया? आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आप तो बता भी रही हैं कि जैसा कि पिछली बार तो हमने बहुत रोया, और तो फिर आप उस चीज़ से बाहर कैसे निकलें? और इस बार काफ़ी ऐसे भी दोस्त होंगे आपके जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। इसीलिए मेरी माँ का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थे, तो मेरे मम्मी जो है तो दिन रात मुझे समझते थे कि हो जाएगा एक दिन हो जाएगा, तो ये मेरे लिए बहुत एंड मेरे पापा जो है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत बचपन से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एक जगह पहुंचाने के लिए, तो ये मेरा पापा और मामा का बहुत कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मेरे लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी सपोर्ट बात है। है।
यानी आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे कि आप कर सकते हो, बस तुम लगे रहो, बाकी हमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं, बस। तो मैं ये बोलना चाहते हैं कि कंसिस्टेंट जरूर रहेगा। तो एक बार नहीं होगा तो फर्दर आपको बैठना ही पड़ेगा, फर्दर आपको सेम स्ट्रेटेजी बदल लो, चाहे तो स्ट्रेटेजी बदल लो, लेकिन सेम नोट सेम प्लेस पे फर्दर बढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन सक्सेस तो जरूर आ जाएगा, जरूर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफी बच्चों के ऐसे दिमाग में चलता है कि हमारा जो नोट्स है वो सफिशिएंट नहीं है, बट एक्चुअल में उन्होंने नोट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं, उन्होंने उसको रट्टा मारने की कोशिश की, उसके कंसेप्ट को नहीं नोट्स समझा। में कुछ लैक रह जाते जरूर, तो वे इसीलिए कंसेप्ट को नहीं प्रॉपर होता। समझ पाते। हाँ बिल्कुल, नोट्स जो में प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं रहता था। तो काफी लोगों के साथ ये समस्याएं भी होती हैं, वे लोग नोट्स को पढ़ते जरूर हैं लेकिन उनके सारे पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं, जैसा कि आप कहना चाहते हैं। तो इसलिए नोट्स पे भरोसा रखें, जो भी चीजें हैं आपके पास सफिशिएंट है, उस मटेरियल को आप उस तरह तक समझिए कि जहां तक वो बताना चाहता है। एंड पीओआई क्यों आपको करना ही पड़ेगा, पीओआई क्यों 5 to 6 टाइम्स आपको करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जो न्यू टॉपिक्स आते हैं ना, हर एग्जाम में 1 to 5 क्वेश्चन न्यू कंसेप्ट से आती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो नोट्स बुक में ऐड करना पड़ेगा आपको। हर बार नोट्स बुक में उस पॉइंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हेल्पफुल हो जाएगा, आई थिंक। हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी आपको जो भी नए पॉइंट्स मिले वो अपने नोट्स में भी ऐड करते चले जाइए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे वैसे? वैसे इतना तो कंसिस्टेंट में नहीं थी, लेकिन हर डे 7 आवर्स तो हो जाती थे। नहीं तो होना भी पॉसिबल नहीं है, इतना सिलेबस तो कैसे। रिविजन, देन एग्जैक्ट कवर, देन रिविजन, देन मॉक टेस्ट, तो ये तो 8 घंटे, एंड एग्जाम के पहले तो 10 to 12 आवर्स हो जाते थे। काफी बच्चे ऐसा कहते हैं कि नोट्स क्या सफिशिएंट है, कि हमें इसके साथ साथ में बुक भी पढ़ना चाहिए, तो आपने क्या नोट्स के साथ साथ बुक भी फॉलो किया या केवल नोट्स ही सफिशिएंट था आपके लिए? बुक भी फॉलो किया। आपका आईएफएस का और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल बुक भी मैं खरीदे था। एंड फिजिकल का जो बुक है ना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक का जो रिएजेंट का पार्ट मैं आईएफएस से ही पढ़ी थी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम यहीं पे अब इस सेशन को बाइंड अप करना चाहेंगे। चलिए, तो थैंक यू, आप ज्वाइन हुए और अपनी स्टोरीज अपने दोस्तों को शेयर किया, इसके लिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो चलिए गाइज, ऐसे ही स्टोरीज के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।